हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रेरणा शर्मा जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए टीचर काम कर रही हूँ। आज आप सभी के लिए DSSB, HTET, CTET, KVS और किसी भी सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, आप में से कईयों को पता होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग कैसे है। अब टीचर को इसी बात का अगर नहीं पता है तो फिर वो अलग अलग टेक्निक्स बच्चों के लिए डेवलप नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर टीचर को पता है तो वो टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, टू कंडक्ट क्लासेस वेल, टू डेवलप गुड ट्रेड्स, टू ब्रिंग आउट डिसिप्लिन और टू रेंडर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब सबसे पहले है कि अपनी क्लास को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, दूसरा है टू डेवलप गुड ट्रेड्स यानी कि अच्छे बिहेवियर डेवलप करने के लिए, टू ब्रिंग आउट डिसिप्लिन क्लास में डिसिप्लिन लागू करने के लिए, और टू रेंडर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ऑप्शन नंबर 1 आपका मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, टू कंडक्ट क्लासेस वेल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीनाक्षी टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद अ स्टूडेंट। इट मे बी कॉनोटेड एज। मीनाक्षी अपने बच्चों को एक फील्ड ट्रिप के लिए लेकर गई और जब वह वापस आई तो उसने उस ट्रिप के बारे में डिस्कस किया। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर असेसमेंट और लर्निंग ऑफ असेसमेंट। इनमें से इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी कि मीनाक्षी जो भी वहाँ पे सीख कर आई, ठीक है, वो उसने जाके बच्चों को बताया। तो इसका हमारे पास मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। कि इनमें से कौन सा साइन नहीं है जिसको हम गिफ्टेड बोलते हैं। ठीक है, गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिव आइडियाज, जो बच्चे के पास क्रिएटिव आइडियाज हैं वो तो गिफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटिंग विद अदर्स, यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस है वो जो है बहुत ही, आपको लगेगा कि वो अदर एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है फाइटिंग विद अदर्स। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर अपनी खुद की दुनिया को बनाते हैं। ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज़ में। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आप नंबर 1 इज़ पियाजे, नंबर 2 इज़ पैवलॉव, नंबर 3 इज़ कोहलबर्ग और नंबर 4 इज़ स्कीनर। अब इनमें से मोस्ट सुटेबल आंसर है पियाजे, क्योंकि कोहलबर्ग ने तो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर भी बोला था, तो इसलिए इसका जो ये स्टेटमेंट है वो पियाजे से हमारी रिलेट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कृतिका, हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दिस। यानी कि एक बच्चा है जो कि घर में ज़्यादा बातें नहीं करता है, लेकिन वह स्कूल में बात करती है। तो इसका क्या मतलब है, तो नंबर 1 इज़ द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट, नंबर 2 इज़ टीचर डिमांड्स दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल, नंबर 3 शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, नंबर 4 इज़ हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। यानी कि जो उसकी थॉट्स हैं उनको स्कूल में एक्नॉलेज किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। नंबर 3 क्या था, शी डज़ नॉट लाइक हर होम, कि उसे अपना घर पसंद नहीं है। नंबर 2 क्या था कि टीचर जो है वह बच्चों से डिमांड कर रही है कि वह स्कूल में आके बातें करे। और नंबर 1 है कि स्कूल उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो नंबर ऑफ टास्क में जो है वो पार्टिसिपेट करे और बातें करे। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या लग रहा है आपको, नंबर 1, यानी कि स्कूल जो है उसको ऑफर दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो बातें करे, अपने आप को एक्नॉलेज करे। इसका ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू की मुझे मोस्ट सुटेबल यही लगा। ठीक है,
तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रॉपर टूल क्या नहीं है? नंबर 1 इज़ असाइनमेंट, नंबर 2 इज़ ओरल क्वेश्चन, नंबर 3 इज़ टर्म टेस्ट एंड नंबर 4 इज़ क्विज एंड गेम्स। तो इनमें से फॉर्मेटिव टूल का क्या असेसमेंट नहीं है, यानी कि फॉर्मल तरीके से बच्चे का असेसमेंट लिया जाए। तो इसका सूटेबल आंसर हो गया टर्म टेस्ट। ओके, टर्म टेस्ट होता है क्योंकि हर एक टर्म के बाद जो हम टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं टर्म टेस्ट। ओके, तो ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट का टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये मोटिवेशन क्या करती है? शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर, डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर थिंक अनडायरेक्शनली यूनिडायरेक्शनली और क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर। यानी कि ये क्या करती है? बच्चों की मेमोरी को शार्प कर देती है, पुरानी लर्निंग को न्यू लर्निंग से जोड़ देती है, लर्नर्स को एक ही डायरेक्शन में सोचने के लिए मोटिवेट करती है और बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करती है। अब ये क्या हो जाएगा? इसका मोस्ट सुटेबल आंसर नंबर 4, क्रिएट इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लर्निंग कैन बी एनरिच्ड। लर्निंग को हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे? नंबर 1, सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर बॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट। ये मेरे को करेक्ट लग रहा है कि बाहर की जो सिचुएशंस हैं उसको हम अपने रियल लाइफ क्लासरूम में अगर ले आएँ तो बच्चों को रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बच्चा अपने आप सीखेगा। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग तो यही ठीक लग रहा है, पर चलिए आगे वाले ऑप्शन पढ़ते हैं। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर बहुत सारे टीचिंग एड्स को हम लोग यूज़ करें। ठीक है, नंबर 3 टीचर्स यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि टीचर जो है अलग अलग टाइप के लेक्चर और एक्सप्लेनेशन का यूज़ करें। और नंबर 4 है ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट। तो इनमें से सबसे मोस्ट सुटेबल जो आंसर हो जाएगा वो है नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ स्कूल विल बिकम अ ट्रू सेकेंड होम फॉर द चाइल्ड इफ। बच्चे के लिए स्कूल जो है वो सही मायने में उसका दूसरा घर होता है अगर इसका इन्वायरमेंट, नंबर 1 ऑप्शन है, अगर इसका इन्वायरमेंट हमारे घर से मैच करे। नंबर 2 है मील्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, यानी कि स्कूल में खाना भी प्रोवाइड किया जाए। नंबर 3 है इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और नंबर 4 इज इट जनरेट्स द डिज़ायर टू लर्न, ये बच्चों की सीखने की क्षमता को, सीखने की इच्छा को बढ़ाता है। तो इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए ये बच्चों के दूसरे घर के समान है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5th विद विजुअल डेफिशिएंसी। विजुअल डेफिशिएंसी मतलब बच्चे को देखने का डिसऑर्डर है, वो प्रॉपर देख नहीं पाता है, उसके लिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? नंबर 1 इज एक्सक्यूज्ड टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, यानी कि उसको जैसे जो बच्चे और काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा कम काम देना चाहिए, लोअर लेवल का काम देना चाहिए। नंबर 2 है हेल्प्ड विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, उसके पेरेंट और फ्रेंड्स जो है उसके रूटीन वर्क में उसकी हेल्प करें। नंबर 3 है ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट, यानी कि उसको क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए और ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके उसको सपोर्ट किया जाए। और नंबर 4 है गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, अगर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे तो बच्चे को ये फील होगा कि मैं इनसे अलग हूँ, तो इसलिए बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना ही नहीं है। जैसे क्लासरूम में और बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही इन बच्चों को भी हमें ट्रीट करना है। तो हमारे पास मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level? प्राइमरी लेवल पे टीचर के अंदर कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए? ठीक है, चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। नंबर 1 इज ईगरनेस। ईगरनेस होता है मतलब इच्छा आगे सीखने की। पेशेंस और प्रिसर्वेंस
Number 3 is competence in methods of teaching and number 4 is competence to teach in high standard. तो जो प्राइमरी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के टीचर्स के अंदर पेशेंस हो, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो टीचर्स के अंदर होती है, प्राइमरी के टीचर्स के अंदर, वो होती है पेशेंस। ठीक है, कि वो हर एक बात को बिल्कुल पोलाइट वे में सुन सके, बच्चों की मदद कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज ऑल्सो नोन एज, कि ऐसी एज जिसमें बच्चे लॉजिकली सोच पाते हैं, तो वो कौन सी एज होती है? ठीक है, ये होती है आपकी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर तो नहीं है, क्योंकि लॉजिकली बच्चे नहीं सोच पाते हैं। 0 to 2 साल के बच्चे कहाँ सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। नंबर 2 इज फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में लॉजिकली सोच पाते हैं, इवन वो तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये है प्री ऑपरेशनल, जो प्री चाइल्डहुड एज होती है उसमें भी नहीं सोच पाते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस एज में बच्चे लॉजिकली सोच पाते हैं, छोटे से बड़े ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर पाते हैं, हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न समझ पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउ स्टूडेंट्स टू सिट ऑल ओवर द क्लास। एक टीचर है जो अपने डेमोक्रेटिक नेचर की वजह से सारे बच्चों को जहाँ वो बैठना चाहते हैं वहाँ बैठने के लिए अलाउ करती है। इनमें से कुछ तो एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और ग्रुप रीडिंग करते हैं, एंड सम सिट क्वाइटली, और कुछ बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं और एकांत में अपने आप ही अकेले में पढ़ते हैं। अ पेरेंट डज नॉट लाइक इट, जो पेरेंट है उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो इनमें से इस सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? तो चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। पेरेंट शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। अब पेरेंट को क्या करना चाहिए? कंप्लेन करना चाहिए। ये तो गलत है, क्योंकि टीचर तो बच्चे को पढ़ने का मौका दे रहा है, तो कंप्लेन तो नहीं करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। नेक्स्ट इज पेरेंट शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड, यानी कि पेरेंट को प्रिंसिपल के सामने रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो उनके बच्चों का सेक्शन चेंज कर दे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगले में है पेरेंट शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर, यानी कि पेरेंट को टीचर के अंदर ट्रस्ट दिखाना चाहिए और टीचर के साथ में बैठ के प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। ये ऑप्शन मेरे को मोस्ट सुटेबल लग रहा है। और नंबर 4 इज पेरेंट शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, और पेरेंट को जो है बच्चे को स्कूल से निकाल लेना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों के लिए दिखाओगे, पेरेंट्स के लिए दिखाओगे, वही आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी लर्निंग की? ये दी थी गेस्टॉल्ट ने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेस्टॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132। For distinct stages of children's intellectual development are identified by। intellectual होता है बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बच्चा सोचना समझना सीखता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस किसने दी थी? ठीक है, ये दी थी आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में जितना भी बताया गया है, जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें पियाजे नंबर 1 पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which of the following stages do children become active members of their peer group? यानी कि बच्चे किस एज में अपने पीयर ग्रुप, अपना जो उनका गैंग बन जाता है पूरा, उस एज में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एडोलेसेंस वाली एज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्स शुड प्ले अ रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स को बच्चों के जो है क्या रोल प्ले करना चाहिए? नेगेटिव, प्रोएक्टिव, सिंपैथेटिक और न्यूट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेरेंट्स को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा तभी तो बच्चे सीखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोएक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये आइडिया दिया किसने था? दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब नेवर एंडिंग मतलब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ
continuity. Okay, next question is which is the place where the child's cognitive development is defined as the best way. कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम बेस्ट वे में डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, प्लेग्राउंड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या मतलब है, बच्चे तो खेलते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेट करता है. तो नेक्स्ट आंसर इज स्कूल एंड क्लासरूम, यानी कि स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट, ये आपका आंसर है. ठीक है, और नेक्स्ट इज ऑडिटोरियम और नेक्स्ट इज होम. तो इनमें से मोस्ट सुटेबल आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्कूल एंड क्लासरूम. ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं. हमने जितने भी आज क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ये मैंने कंपाइल किए हैं प्रीवियस ईयर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको सारों को कंपाइल करके एक मैंने फाइल बनाई है. ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ. ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं. द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर. किस लिए इम्पॉर्टेंट है, टू कंडक्ट क्लासेस वेल, टू डेवलप गुड ट्रिक्स. इसका आंसर क्या था, टू कंडक्ट क्लासेस वेल. नेक्स्ट वन इज जो है ट्रिपल लेकर गई तो क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट वन इज डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, फाइटिंग विद अदर्स. नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. ये किसने दिया था एक्टिवली, पियाजे ने. नेक्स्ट इज कृतिका हु डज नॉट टॉक, उसको जो है एम्पल अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कूल में, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल. इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट टूल नहीं है, टर्म टेस्ट. नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ये क्या करता है, जो लर्नर्स हैं उनको क्या करता है, ये मेक क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग अमंग यंग लर्नर. लर्निंग कैन बी इनरिच्ड. लर्निंग को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को क्लासरूम में लाके. और अ स्कूल विल बिकम अ ट्रू सेकेंड होम. कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करे. तो ऑप्शन नंबर 3. और नेक्स्ट वन इज ग्रेड 5th का बच्चा है, उसको विजुअल डेफिशिएंसी है, उसको नॉर्मल बच्चों की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए. इसका ऑप्शन ये हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एट अ प्राइमरी लेवल. पेशेंस लेवल होना चाहिए प्राइमरी को बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो ये पेशेंस हो जाएगा. स्टेजेस इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली. लॉजिकली कब बच्चा सोचता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. ठीक है, और एक टीचर है जो डेमोक्रेटिक वे में बच्चे को बिठा रहा है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए. ठीक है, इनसाइट थ्योरी दी थी हमारे गेस्टॉल्ट जी ने. और 4 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये दिया था पियाजे ने. और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर. एक्टिव मेंबर अपने पीयर ग्रुप का होते हैं एडोलेसेंस एज में. और पेरेंट्स को जो है लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल प्ले करना चाहिए, प्रोएक्टिव. और डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को. और चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हम कहाँ पता लगा सकते हैं, स्कूल और क्लासरूम में. तो माय डियर व्यूवर्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग मेरे इस छोटे से एफर्ट को लाइक और सपोर्ट करना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.